नमस्ते बच्चों, ये क्लास 8 का सेकंड चैप्टर साइंस का हमने स्टार्ट किया है, हेल्थ एंड डिसीजेज। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत कुछ आपको जो है वो इस चैप्टर से जो है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने दिया है डिसीज़ क्या होता है। जब भी आप जो है वो स्कूल में आपको जो है वो कोई डिसीज़ हो जाता है, बीमार गिर जाता है, तो आप स्कूल से छुट्टी लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर डिसीज़ के बारे में समझेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डिसीज़ हैं। ठीक है, अब कोई जो है वो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से होता है, कोई वायरस की इन्फेक्शन से होता है, कोई जो है वो फंगस की इन्फेक्शन से होता है, तो अलग अलग इन्फेक्शन होता है। और कोई कोई बीमारी ऐसी होती है कि इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे डायबिटीज़ हो गया, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ये तो अंदरूनी जो है वो हम एक्सरसाइज नहीं करते, अच्छी हेल्थ नहीं, डाइट नहीं लेते, उसकी वजह से जो है आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। किसी का जो हार्ट जो है वो अटैक आ जाता है या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो है वो हमारी वजह से होता है, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। हम हमारी डाइट एक्सरसाइज बराबर करते नहीं। कुछ जो बीमारियां होती है वो बहुत लंबे समय से चलती आ रही होती है, और कुछ बीमारियां शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। हम बीमार पड़ते हैं, 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, उसको बोला जाता है कम कालावधि वाला। एक लंबा होता है, मान के चलो कि किसी को किडनी स्टोन हुआ है, लंबे समय से उसको 10 साल से किडनी में स्टोन है, वो बस ट्रीटमेंट ले रहा है, वो निकल नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, वो लंबी बीमारी हो गई। अगर किसी की जो है वो किडनी खराब हो गई, या किसी को कोई भी बहुत जो बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो वो भी कुछ बीमारियां होती है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीज होते हैं। ठीक है, डिसीज के बारे में हम सबको पता है, पर अगर हम बात करें इन डिसीज के बारे में तो इसके क्या क्या टाइप्स हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि हेल्थ। अब हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हेल्थ एंड डिसीज। अब हेल्थ क्या अगर हम बोलते हैं कि मेरी हेल्थ जो है वो अच्छी है, तो इसमें दो चीजें हैं। एक है फिजिकल स्टेट, फिजिकल यानी आपकी जो पूरी बॉडी है वो अच्छी है, और दूसरी है मेंटल स्टेट, यानी आप जो है वो दिमाग भी आपका जो है वो शांत है, कोई आपको डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल खुश रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मौज मजे में जिंदगी चल रही है, ना कोई दिमाग पे टेंशन है, ना फिजिकल बॉडी में कोई टेंशन है, तो वो बोला जाएगा एक हेल्दी स्टेट। आप बिल्कुल हेल्दी है, यानी आपकी मेंटल स्टेट भी एकदम ओके है, और फिजिकल स्टेट जो है यानी आपके बॉडी में भी कोई डिसीज नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक हेल्दी स्टेट। तो हेल्थ का मीनिंग समझ में, हेल्दी का मीनिंग समझ में आया। देखिए, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब सोशल भी इसको ऐड किया कि आप लोगों के साथ भी अच्छे घुल मिल के रहते हैं, जो एक्टिविटीज होती है वो सारी आपकी मजे से चल रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक आपकी अच्छी हेल्थ है। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, यानी हम बोल सकते हैं कि आपको कोई डिसीज नहीं है, तो उसको बोला जाता है एक हेल्दी पर्सन। अब हेल्थ में सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल स्टेट आ गई, तो फिजिकल भी आ गई, और साइकोलॉजिकल यानी मेंटल भी आप फिट है, और हेल्थ भी आपकी बढ़िया है, उसको बोला जाएगा आप एक हेल्दी पर्सन है। अब डिसीज किसको बोला जाता है वो एक्सप्लेन किया। देखिए, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी। अब डिसीज किसे बोला जाता है, देखिए मैंने क्या बोला, हेल्थ किसको बोला जाता है कि आपकी फिजिकल भी जो चीज है वो भी एकदम है, और साइकोलॉजिकल यानी मेंटल स्टेट भी एकदम शांत है। अब किसी को देखिए, कोई जो है वो मानसोपचार तज्ञ का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जो अगर कोई जो है वो पागल जैसा बिहेवियर करता है, उसमें बॉडी के अंदर तो कोई बीमारी नहीं है, पर ब्रेन के अंदर जो है वो थॉट उसके अलग अलग आ रहे हैं, तो उसको जो है वो दवाई दी जाती है, तो वो भी एक क्या है, बीमारी है। तो बीमारी अगर फिजिकल स्टेट या फिर मेंटल स्टेट को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशन, ये अगर डिस्टर्ब हो जाती है, फिजिकल और मेंटल स्टेट यानी साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसी अगर कंडीशन क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीज। डिसीज का सिंपल मीनिंग क्या है, फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिसीज। ईच डिसीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स। अब हर एक बीमारी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सिम्टम्स अलग आएंगे, हार्ट में है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, लंग्स में तो सांस लेने में दिक्कत होगी, डायबिटीज़ है तो आपको चक्कर आएंगे। ठीक है, अगर आप बीमार हैं तो आप बहुत फटीग फील करोगे, थकावट महसूस होगी। अगर आपको आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो दिखाई नहीं देगा अच्छी तरीके से, कानों में अगर प्रॉब्लम है तो कान सुनाई नहीं देगा। अलग अलग डिसीज में अलग अलग सिम्टम जो है वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसीज। अब देखिए, आपने बहुत सारे डिसीज के नाम सुने हैं, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये डिसीज वो डिसीज, कोरोना वायरस, ये वायरस वो बीमारी, किसी को जो है वो स्किन पे डिसीज हो जाता है, किसी के जो है, तो अलग अलग डिसीज होते हैं। तो इसको टाइप्स ऑफ डिसीज कौन कौन से वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए,
दो इसमें जो इसको कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। मैंने पहले आपको बताया कि कौन सी बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है और कौन सी अभी आई, इस हिसाब से हम इसको ड्यूरेशन के हिसाब से जो है वो डिसीज को कैटेगराइज किया जाता है। और एक होता है अकॉर्डिंग टू रीजन, आपको डिसीज हुआ है उसका क्या रीजन है इसके हिसाब से। अब ड्यूरेशन के हिसाब से इसको दो इसमें कैटेगराइज किया जाता है, एक है क्रॉनिक और एक है एक्यूट। क्रॉनिक यानी लंबे पुराने समय से अगर किसी को खांसी है, 2 साल से खांसी चलती जा रही है तो उसको बोला जाएगा क्रॉनिक। और खांसी अभी शुरू हुई है और 5-6 दिन में खत्म भी हो जाएगी तो उसको बोला जाएगा एक्यूट। यानी क्रॉनिक यानी बहुत पुराने लंबे समय से बीमारी है उसको बोला जाएगा क्रॉनिक। एक्यूट का मीनिंग यानी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए तो एक्यूट अभी फ्रेश बीमारी है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एक्यूट। तो इसमें इसको ड्यूरेशन के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू रीजन, अब रीजन क्या है। अब देखिए कोई बीमारी जो होती है वो हेरिडेटरी होती है। हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है, माँ बाप से या फिर अपने जो उनके माँ बाप है उससे जो है वो बच्चों में कैरी हो जाती है। अगर माँ बाप को कोई बीमारी है या उनके माँ बाप को कोई बीमारी थी तो वो जो है वो पोतों में या बच्चों में जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको बोला जाता है हेरिडिटरी डिसीज। ऐसे बहुत सारे डिसीज होते हैं जो माँ बाप को भी होते हैं और वैसे के वैसे बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो बदल जाती है, उसमें हमें नहीं जाना है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। और हेरिडिटरी डिसीज का मीनिंग याद रखना है कि जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं वो डिसीज हो सकते हैं। और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड यानी हमने एक्वायर्ड किए हैं, हमको हुए हैं, ये हेरिडिटी से तो नहीं मिले और हमको हुए हैं। हमने हमारी लाइफस्टाइल गलत कर ली उसकी वजह से हुए, खानपान हमने अच्छा नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, हमको कुछ इन्फेक्शन हो गया तो ये हमें एक्वायर्ड हुए, हमें किसी के मिले नहीं है, हमने इसको जो है वो लिए है। यानी अब इसमें भी 2 टाइप्स है, एक है इन्फेक्शन वाला और एक है नॉन इन्फेक्शन वाला। अब इन्फेक्शन में क्या आएगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया, फंजाई का इन्फेक्शन हो गया, तो उसके इन्फेक्शन से हमें जो है वो बहुत सारे डिसीज होते हैं, स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो वो सभी क्या आते हैं, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सारे डिसीज किस में आते हैं, तो इन्फेक्शन में। और नॉन इन्फेक्शन में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे डायबिटीज़ है तो ये कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमें हुआ, हार्ट डिसीज हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुआ, पैरालिसिस हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुआ, किसी की किडनी फेल हुई हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुई, तो ये सारी बीमारियां होती हैं नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो आपको इसके टाइप जो है वो समझ में आ गए। डिसीज के लिए किसे बोला जाता है कि फिजिकल और मेंटल कंडीशन अगर डिस्टर्ब हो जाती है उसको हम डिसीज बोलते हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं, ड्यूरेशन के बेस पे और रीजन के बेस पे, इस पे क्रोनिक, एक्यूट, हेरिडिटरी डिसीज और उसके एक्वायर्ड डिसीज में इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन डिसीज। तो इसको हमने इस प्रकार जो है वो क्लासीफाई किया।